35,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को मुसलमान बनाया और फिर उनको भेजा वहाँ पे, सीरिया भेजा, कहीं और भेजा लड़ने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, राइट? आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, आई विल सी दिस फिल्म, बट मैंने बोला कि पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि एक मेरी अनबायस्ड नज़र हो। देखिए बात यह है कि जब आप फिल्म देख लेते हैं तो आप फिल्म की कहानी सुनाना शुरू करते हैं, मैं वो करना नहीं चाहता। लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 35,000 लड़कियां कन्वर्ट हो गई केरला में, मुझे इस फिगर के बारे में जानकारी नहीं है। 35,000 हुई, 3,500 हुई, 350 हुई, 35 हुई, आई डोंट नो। लेकिन ये सिग्निफिकेंट लेवल का कन्वर्जन हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है? वी विल नॉट टॉक अबाउट लव जिहाद, मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझाता हूं। एब्राहमिक फेथ्स में कन्वर्जन का होता है, जूस नहीं करते इतना, लेकिन क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कन्वर्जन जायज़ है। और तबलीग वाले जो हैं, जो मुस्लिम हैं तबलीग करते हैं, उनका काम ही यही है कि जो मुसलमान है वो बेहतर मुसलमान कैसे बने, जो मुसलमान है नहीं वो मोमिन यानी कि बिलीवर कैसे बने, मुसलमान कैसे बने। एक तबलीगी जमात भारत में भी काफ़ी एक्टिव है और दुनिया भर में वो लोग अपना काम करते हैं। दोस्तों ऐसा है कि यूरोप, पूरा यूरोप आज की तारीख में क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन था नहीं एक ज़माने में, ये क्रिश्चियन था नहीं, ये क्रिश्चियन बना, राइट? क्यों? क्योंकि फिर सारे लोग कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनिटी में। खासतौर से यूरोप में आपने जोन ऑफ आर्क की पता नहीं स्टोरी सुनी है कि नहीं सुनी है, और लोगों की कि जिस तरीके से और भी, देखिए मैं आपको बताता हूं विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल। हुआ ये कि कन्वर्ट लोग करे गए। जो ईरान था, ईरान में तो ज़ोरास्ट्रियंस थे जिनको हम पारसी बोलते हैं ना इंडिया में, वो थे। वो पूरे के पूरे दे बिकेम मुस्लिम्स, वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। और कुछ ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं वो इंडिया आ गए, इंडिया में उनको शर्म मिली, आज की तारीख में वो खुशहाली की ज़िंदगी भारत में बिता रहे हैं। इजिप्ट जो था, ये पूरा एरिया, दिस वॉज नॉट अ मुस्लिम एरिया, दिस बिकेम मुस्लिम। सऊदी अरेबिया मुस्लिम नहीं था, वो प्रॉफिट मोहम्मद आए उसके बाद वो मुस्लिम बना वो एरिया, राइट? भारत में 711 के पहले, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले यहाँ पे कोई भी मुस्लिम नहीं था भारत में। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो एक जनरल था जो आया था सिंध में, राजा दाहिर के साथ उसकी लड़ाई हुई, वहाँ से फिर इस्लाम आया। लोग कहते हैं उसके पहले केरला में एक मस्जिद बना था और ये सब, लेकिन वो वाइड स्प्रेड नहीं था, वो इक्के दुक्के, मतलब ना कहने का ये कि व्हेन आई से कोई भी मुस्लिम था, मतलब इतनी तादाद में नहीं थे। तो ये सब जो थे धर्म, ये फैले हैं कन्वर्जन से। कुछ कन्वर्जन हुआ बाय फोर्स, नो डाउट, ये भी सच है कि कन्वर्जन बाय फोर्स हुआ, क्रिश्चियनिटी में भी बाय फोर्स हुआ। अच्छा, कोई भी क्रिश्चियन जो भी हार्डकोर बिलीविंग क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, अगर आप उनको बोलेंगे कि कन्वर्जन आपका बाय फोर्स हुआ है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके मजहब के बारे में आप ये बोलें कि भाई तुमने तो तलवार दिखा के किसी को कन्वर्ट करा है। लेकिन फोर्स कन्वर्जन एक सच्चाई है। कुछ लोगों ने आउट ऑफ बिलीफ कन्वर्ट करा, यह भी सच्चाई है। कुछ लोगों ने लालच से कन्वर्ट करा, यह भी सच्चाई है। तो कन्वर्जन सिर्फ एक तरीके से नहीं हुआ कि सभी को बोला तो मैं मार दो तो वो मुसलमान या क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगह कन्वर्ट करे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, लोग कन्वर्ट कर गए। हिंदूज में कई हिंदू इसलिए कन्वर्ट कर गए क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें शायद हिंदुज़म में वो सम्मान नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, वैरायटी ऑफ कास्ट्स। वो मुस्लिम बने। बाद में जब वो मुसलमान बने तब उनको पता लगा कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में भी उतनी ही कास्ट हैं जितनी हिंदुओं में है। और मैं पर्सनली जानता हूं मुस्लिम्स को जो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, अमंग मुस्लिम्स नहीं करते, ये उनकी सच्चाई है। हाँ, इस्लाम के खिलाफ है ये, क्योंकि इस्लाम में इन सब चीजों की मनाही है। पाकिस्तान ने ट्रेड के साथ पॉलिटिक्स मिक्स कर दी। 370-35 से हटा, आपने बोला ट्रेड बंद करो भारत के साथ। ट्रेड बंद करो तो क्रिकेट भी बंद करो, है जी, सब बंद करो ना फिर। मतलब आपने बोला ट्रेड बंद करो, आपने बोला बातचीत बंद करो, तो भारत ने बोला ठीक है। आप देखिए, ट्रेड आपने बंद कर दी, व्यापार आपने बंद कर दिया, ठीक है। भारत ने बोला कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आपने बोला हम बातचीत नहीं करेंगे भारत के साथ, भारत ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो अगर भारत कह रहा है क्रिकेट बंद कर दो, तो आप लोग एक बार क्यों नहीं दरिया दिली दिखाते हो, कहते कि ठीक है आपकी मर्जी है। कुछ आपने बंद करा, कुछ हमने बंद करा, है जी, हो गया, स्वाद आ गया। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, सुनिए,
ये पाकिस्तान को सजा मिल रही है और पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि मास्टर जी हंटर लगा रहे हैं। वो सोटियां पढ़ते ना स्कूल में, फट फट, वो पढ़ रही हैं पाकिस्तान को। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाक से लकीरें खिंचवा रहा है मोदी, नाक से लकीरें। ठीक है, जो करना है कर लो। अब यही होगा। भारत अपना पूरा पैसे की ताकत, अपनी डिप्लोमेटिक ताकत, अपना जितना भी रसूख है दुनिया में, जितना भी इन्फ्लुएंस है, सब कुछ इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को घेरने के लिए। क्योंकि यही काम आपने करा था ना हमारे पंजाब में, हजारों लोग मरवाए थे। यही काम करा था आपने कश्मीर में। जिहादी हैं आपके मस्जिदों के आके लोग पैसा डालते थे डब्बों में, वो वीडियोस हमने भी देखे हैं। आपके बड़े बड़े लीडरों के जो स्पीचेस आती थी कि कश्मीर में ये हो रहा है, जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए सर, आपने कर लिया जिहाद, अब आपकी बैटिंग खत्म हो गई, ये हमारी बैटिंग है। हमने कुछ नहीं करना, हमने पेट पे लात मारना है। हमने कोई अटैक वटैक नहीं करवाने, जो आप लोग कहते हैं टीटीपी से अटैक करवा दिया, फलाने से अटैक। हमें कोई जरूरत नहीं है। टीटीपी वैसे ही जानवर है, वो टीटीपी, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू अपॉलॉजीज टू एनिमल्स, टीटीपी वाले जानवर है, जानवरों के साथ हम हाथ मिलाएंगे? अनपढ़ नहीं, दैट इज नॉट आवर स्टैंडर्ड। पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा भारत जब पूरे पाकिस्तान की मैशत व्हीलचेयर में बैठ जाएगी। और जिस दिन आप रहम की भीख मांगेंगे, उस दिन भारत आपको रहम नहीं देगा। कभी सोचा है कि 27 में से 26 पॉइंट एफएटीएफ के पूरे करने के बाद भी, उसके बाद भी 2 साल तक रेंग रहा था पाकिस्तान, भीख मांग रहा था दुनिया से? क्यों? ऐसा क्यों? पॉइंट तो सारे पूरे कर लिए थे, 1-8 पॉइंट भी हो जाता। ग्रे लिस्ट से क्यों निकला पाकिस्तान एंड में 2 साल के बाद? शुरू में क्यों नहीं निकल गया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ने पूरे टर्म्स पूरे कर लिए थे? कभी सोचा है? क्रिकेट के लिए रो रहे हो? मैं और रोने की चीजें बताता हूं। अगले न्यूज आइटम में जाने से पहले और चीजें बताता हूं। आईएमएफ की सारी शर्तें पूरी कर ली, पैसे क्यों नहीं मिल रहे? और क्योंकि आईएमएफ नहीं दे रहा, बाकी लोग नहीं दे रहे। अब जून में आपको 3 या 4 अरब, पता नहीं कितने अरब आपको वापस करने हैं, वो कहां से दोगे? चाइना रोल ओवर कर देगा। रोल ओवर मतलब क्या होता है? रोल ओवर मतलब क्या होता है कि ठीक है, आज निकल दे देना, कल नहीं परसों दे देना, लेकिन देना जरूर भाई। माफी नहीं है उसमें, वो रोल ओवर है। इसी तरीके से चाहे क्रिकेट हो, चाहे एफएटीएफ हो, चाहे आईएमएफ हो, आप जहां जाओगे आपको डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी खड़े मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादतियां कर ली, बहुत जुल्म कर लिया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा। और इतना कॉन्फिडेंस कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी रुको, अभी इंडस वाटर पे भी बात होनी है। मोदी बैठा है दिल्ली में, तुम्हारी चूड़ियां कसेगा ना बेटा, धीरे धीरे धीरे, तब चीखें निकलेंगी पाकिस्तान के अंदर से। बहुत तुम्हारा, मैं तुम्हारे बता रहा हूं, हड्डियों के अंदर जो गूदे के अंदर से जिहाद निकालेगा मोदी। ये कांड हो गया। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में अरेस्ट कर लिया। अच्छा, किस्सा क्या? अल कादिर ट्रस्ट क्या है? करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपए, अब भारत में वो कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का एक जमीन का मामला था, जिसको इमरान खान ने, लोग कह रहे हैं, ऐसा इल्जाम है, अभी पता नहीं मुझे, लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि साहब आपने इसको रेगुलराइज करने के लिए पैसा लिया है। तो इसमें रियल एस्टेट का बहुत बड़ा गेम है, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट के ही गेम है। पाकिस्तान में इसके अलावा कोई गेम है नहीं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते ना पाकिस्तान में आईटी का गेम है कोई, या ऑटोमोबाइल्स का गेम है, या मोबाइल फोन का, इलेक्ट्रॉनिक का, टेक्नोलॉजी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नहीं, सिर्फ जमीन का मामला है पाकिस्तान में, और कुछ मामला नहीं है वहां पे। दैट इज द ओनली बिजनेस इन पाकिस्तान दैट हैपेंस विद सम डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये मैंने कहा कि भाई इमरान खान जो है, या तो ये पाकिस्तान में आग लगवा देगा या इसकी वजह से आग लग जाएगी। ये मेरा इंटेंट था, और मैंने DGISPR के जो उनका न्यूज आइटम था, ये डॉन न्यूज का, इसको मैंने अटैच करा और मैंने ये ट्वीट दागा। अच्छा, इमरान खान हो गए अरेस्ट। इमरान खान किस तरीके से अरेस्ट हुए? ये सब कोर्ट के अंदर बैठे थे अपने वकील के साथ और एक और बंदे के साथ, और बाहर इनके कुछ सपोर्टर्स थे। पाकिस्तानी रेंजर्स आए। पाकिस्तानी रेंजर्स कौन है? ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स हम किसको बोलते हैं? पैरामिलिट्री फोर्स वो फोर्स होती है दोस्तों, जो जनरली जो हम लोग इंडिया में डेफिनेशन समझते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स वो होती है जिसके जवान तो उनकी डायरेक्ट भर्ती होती है, लेकिन ऑफिसर्स आर जनरली फ्रॉम द आर्मी। जनरली फ्रॉम द आर्मी, जैसे असम राइफल्स है इंडिया में, दैट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स। सिमिलरली जो रेंजर्स हैं पाकिस्तान में, पंजाब रेंजर्स हो सकते हैं, वो सिंध रेंजर्स हो सकते हैं, उनके जो ऑफिसर कार्डर है वो आता है पाकिस्तानी आर्मी से सेकेंडमेंट पे, एंड दे आर ऑन डेप्यूटेशन टू पंजाब रेंजर्स। तो जाहिर सी बात है, पंजाब रेंजर्स, दो इट कम्स अंडर
देयर मिनिस्ट्री ऑफ दिस थिंग इंटीरियर, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है राणा सानावल्ला, उसके अंदर आते हैं रेंजर्स। लेकिन क्योंकि सारे फौजी अफसर हैं, यू कैन वेरी सेफली अज्यूम दैट दे आर कंट्रोल्ड बाय द आर्मी चीफ। ये बात तय है, ये आप मान के चलिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मान लीजिए इतनी बात कि दे आर कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, इवन दो वो उनके होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है जी। अब हुआ ये वहां पे कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, और इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद साहब जो बवाल बरपा हुआ है पाकिस्तान में, एक तो इमरान खान ने बोला कि भाई आईएसपीआर ने जो मेरे खिलाफ बोला, आई डोंट नीड टू लाई। अच्छा, पाकिस्तान में एक और चीज है ना कि जो खुदा बन गया वो खुदा बन गया। अगर इमरान खान का आप वीडियो दिखा दें पैसा लेते हुए, तब लोग बोल देंगे कि ये खान को फंसा रहे हैं, झूठा है। मतलब अगर पाकिस्तानी किसी पे भरोसा करते हैं तो फिर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, दिमाग भी बंद कर देते हैं। आंख तो खैर बंद बात की बात है, दिमाग स्विच ऑफ करके भरोसा करते हैं। इसीलिए इस मुल्क की इतनी बुरी हालत है दोस्तों। इस मुल्क का इसलिए बैंड बजा हुआ है कि दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम है पाकिस्तान में। इट्स अ रेयरिटी। कभी 20-25 करोड़ लोगों में कभी किसी ने एक आध अपना बल्ब दिमाग का खोल लिया तो खोल लिया, जनरली ब्लैंक मामला है। अगर कोई ब्रेन मैपिंग करे वर्ल्ड की ना, अगर कोई ब्रेन मैपिंग करे वर्ल्ड की कि इस वक्त कितने लोग, जैसे नहीं होता मोबाइल फोन कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी फ्लाइट एप्स होते हैं ना जो दिखाते हैं कि इतनी फ्लाइट चल रही है, इस कंट्री के ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब ये सब चीजें अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा ना मैप करने के लिए दुनिया भर कि कितने लोगों का दिमाग काम कर रहा है, आप देखेंगे पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी में आपको 15-20 का बल्ब जलता हुआ दिखेगा, बाकी सब ब्लैंक। एवरीथिंग इज डन इन पाकिस्तान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमोशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सनल लॉयल्टी, नॉट लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री, पर्सनल लॉयल्टी, जाती वफादारी पे काम चलते हैं वहां पे, और उसमें भी दगाबाजी करते हैं ये लोग, बट कोई बात नहीं, दैट इज द स्टैंडर्ड विच दे फॉलो द पाकिस्तानीज। अच्छा है नहीं। शेख मुजीबुर रहमान का भी यही मामला था कि इलेक्शन वो जीते थे या उनकी मेजॉरिटी थी और उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, बिकॉज वो लोग नहीं चाहते थे जो पाकिस्तानी थे कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर बने। ये बात सच है, ठीक है। पहला तो ये था, दोनों में ये सिमिलैरिटी है। दूसरा ये है कि लाइक इमरान खान और लाइक शेख मुजीबुर रहमान, इमरान खान इज ऑल्सो पॉपुलर लीडर। ये बात माननी पड़ेगी। जैसे शेख मुजीबुर रहमान बहुत वाइडली पॉपुलर थे, इमरान खान भी बहुत वाइडली पॉपुलर। तो ये दो सिमिलैरिटीज हो गई। तीसरी सिमिलैरिटी थी कि पाकिस्तान आर्मी ने 1971 में जो जवाबी कार्रवाई करी थी आवाम के खिलाफ, प्रेग्नेंट वुमेन को मार दिया, रेप कर दिया, लोगों को घर से उठा के, सबसे पहले उन्होंने किसको मारा? इंटेलेक्चुअल्स को। इंटेलेक्चुअल्स को मारा सबसे पहले पाकिस्तानी फौज ने। ऑपरेशन सर्चलाइट में द फर्स्ट टारगेट वो चश्मा पहनने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स थे ना, उनको मारा पाकिस्तानी फौज ने। अच्छा, सिमिलैरिटी यहीं पे खत्म होती क्योंकि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल्स तो है नहीं, इक्का दुक्का कोई होगा, वैसे कोई इंटेलेक्चुअल है नहीं। तो पाकिस्तानी फौज किसको मारेगी? वो आम लोगों को डंडे से दौड़ा रहे हैं या गोलियां शोलियां चला रहे हैं आम लोगों में। और ऐसा कहा गया है कि काफी लोग मारे गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। कितने लोग मारे गए हैं वी डोंट नो, बट वी आर हियरिंग रूमर्स। कोई कह रहा है 50 मार दिए, कोई कह रहा है 100 मार दिए। मेरे पास ऐसे कोई कंफर्म्ड आंकड़े नहीं है पाकिस्तान से कि मैं आपको कंफर्म कह चुकूं। लेकिन हां, ये इसलिए आंकड़े नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया बंद कर रखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया को इजाजत नहीं है बात करने की, और सब लोग चुप हैं, डर के मारे बैठे हुए हैं। सो नोबडी इज सेइंग एनीथिंग, राइट। और ये जितने भी वीडियोज आ रहे हैं ना, ये किसी ने वीडियो भेज दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन कोई अभी इस वक्त क्रैकडाउन शुरू है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और फौज डिप्लॉय हो चुकी है। ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 ईस्ट पाकिस्तान, यहां पे ये तीसरी सिमिलैरिटी है। अब भाई चौथी सिमिलैरिटी, शेख मुजीबुर रहमान वॉज अरेस्टेड एंड इमरान खान वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। ये भी एक सिमिलैरिटी है। और पांचवी सिमिलैरिटी है कि आवाम ने बगावत कर दी थी ईस्ट पाकिस्तान में भी, और यहां पे पाकिस्तान में भी आवाम ने बगावत कर दी है। तो दोस्तों ये 5 सिमिलैरिटीज थी। बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की 1971 की सिचुएशन, 70-71 हम ले लेते हैं, 2 साल ले लेते हैं, 70-71, और इधर 2023 या 2022 जब से इमरान खान पावर से हटा है। तो यहां पे 2 साल, वहां पे 2 साल अगर आप ले लें तो आपको काफी सारी सिमिलैरिटीज, और इमरान खान भी लगातार यही सिमिलैरिटीज बोल रहा है। और इमरान खान ये कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा है, आर्मी चीफ को, इन सबको, इंटेलिजेंस इदारों को, कि भाई तुमने पाकिस्तान को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि कभी भी यहां पे रिवोल्ट हो सकती है और मुल्क के टुकड़े हो सकते हैं। दैट इज व्हाट इमरान खान इज सेइंग। इमरान खान चुपचाप ये भी कह रहा है कि भाई अगर तुम मुझे नहीं चुन के लाओगे तो मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। वो एक उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि डरा के रखो सब लोगों को, वरना मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। बहरहाल दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है ना। अब 2-3 खबरें मेरे पास आई हैं
और ये बड़ी विश्वसनीय सूत्रों से आई है, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस इशू, ये जो मेरे पास खबर आई है, एंड दिस इज फ्रॉम अ कंफर्म सोर्स। इसके बारे में पहले भी काफी बहस होती आई है, इसके बारे में काफी पहले भी बातचीत होती आई है, पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में हल्की हल्की बात हुई है, लेकिन मेरे पास कंफर्म खबर है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत हो रही है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको, पाकिस्तानी फौज में बगावत हो रही है। जो यंग ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। देखिए, दो बातें हैं, ठीक है। इमरान खान की फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, ये बात तो सच है कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग है, और इमरान खान की फैन फॉलोइंग फौज के अंदर है। आपने देखा था सीनियर वेटरन्स थे जो इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के आगे खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने वो भी देखा कई समय पहले, हमने आपको कई महीने पहले दिखाया था। दोस्तों, स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी एसेंशियली ये है कि फौज भी तो सोसाइटी से आती है, फौज कोई अलग तो होती नहीं है, सोसाइटी के लोग आते हैं। पहले 18, 19, 20 साल तो फौजी घर पे ही रहता है जब वो सिविलियन होता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करके फौजी बनता है, और रिटायर होने के बाद वापस सिविलियन बन जाता है वो। तो वो 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15, 20, 25, 30, 40, जितने भी साल रहे, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ ही स्पेंड एज अ सिविलियन। जो चीज भारत नहीं कर पाया आज तक, और भारत अगर अरबों डॉलर खर्च कर देता तब भारत नहीं कर पाता, वो अकेले इमरान खान ने करा है। और ये मेरा स्टेटमेंट पाकिस्तान के हर एक टीवी चैनल पर चलाया गया, और कई सारे जितने भी यूट्यूबर हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर चलाया मेरा स्टेटमेंट कि इमरान खान ने वो कर दिया जो, मतलब आप ये लगा लीजिए कि हम इंडिया नहीं कर पाया। और ये बात सच है यार, और ये बात सच है। अब मैं आता हूं उस चीज पे जो मैं आपको बोल रहा था कि इंडिया का इसमें क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूं। जो कहता है ना, आर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स, हमारी जो ब्रेड की स्लाइस है ना, दोनों तरफ उसके मक्खन लगा हुआ है। फौज जीत जाए तो भारत का भला है, इमरान खान जीत जाए तो भारत का भला है। अब मैं आपको वेरी क्विकली बताता हूं कैसे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर फौज जीत गई और इमरान खान को टपका दिया, राइट, तो पाकिस्तान उसी गड्ढे में घुस जाएगा जिसमें पहले घुसा हुआ था। फौज अपनी मनमानी करेगी, अपने जो पपेट हैं, अपने जो पुतले हैं, उनको बैठाएगी, उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करेगी, और पाकिस्तान का फिर बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, ये पहली बात है, ये पहली बात है अगर फौज जीत गई। और जो मुझे लग रहा है कि इमरान खान जीतेगा, अगर इमरान खान जीत गया तो बात वही होगी, बस कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा। जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, एक दिन का तो फर्क था, 14 और 15। तो अंग्रेज भारत से भी चले गए, पाकिस्तान से भी चले गए, भारत में डेमोक्रेसी आ गई। नेहरू जी थे, पटेल थे, गांधी जी थे, ये सब बड़े बड़े लीडर थे यहां पे। पाकिस्तान में एक था बेचारा जिसके फेफड़े खराब थे, जिन्ना, वो निपट लिया। और पाकिस्तान में वही एटीट्यूड रहा अंग्रेजों वाला, वही एटीट्यूड जो गांव के चौधरियों का होता है, जो अंग्रेजों का था, जो कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो पंजाब में नहीं वो दिखाते पाकिस्तानी पिक्चरों में, एक दो मैंने भी देखी है, मुझे समझ में नहीं आई। और चौधरी है, वो लठ लेके खड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठा हुआ है, ऐसे लठ लेके या गंडासा लेके कि मैं गांव में मैं बताऊंगा क्या होता है, ये सब ना गुंडागर्दी। तो वही चीज, चमड़ी का रंग बदल गया, एटीट्यूड वही है इनका, राइट। और वही इमरान खान ने राज करना है। इमरान खान ने, मैं आपको बताता हूं क्या कर दिया था इमरान खान ने अपने टाइम पे। जो अभी कहते हैं कि मीडिया मीडिया मीडिया, ये लोग चिल्लाते हैं, अरशद शरीफ को मार दिया और इसको मार दिया और इमरान रियाज खान को जेल में डाल दिया, राइट। अरशद शरीफ की हत्या कर दी थी ना, वो गया था आई थिंक कीनिया वीनिया कहीं पे गया था, वहां पे उसकी हत्या कर दी थी, मर्डर हो गया था उसका। और यहां पे बोला इमरान रियाज खान को जेल में डाल दिया। इनसे पूछिए इन्होंने क्या करा। ये सब मैं बता रहा हूं, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इस सारे के सारे। और जितने भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो कहते हैं हाय हाय हमारे लोग, तुम्हारे भी कायद ने वही काम करा था। इमरान खान डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर। मतीउल्लाह जान को इसने उठवाया था, ठीक है, मतीउल्लाह जान को उठा लिया, स्कूल के बगल में से मतीउल्लाह को उठा लिया, ठीक है ना। इन्होंने दे लिफ्टेड दैट गाय, 2-3 दिन गायब था वो। असद तूर को इतना मारा, बेचारे का हाथ तोड़ दिया बंदे का, ये इमरान खान ने करवाया था। फिर इमरान खान, अच्छा इमरान खान इतना भोला बन जा गया, मुझे तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। इमरान खान के पास तो ऐसा डायलॉग है ना, मैं बता रहा हूं, बाय गॉड यार, कभी कभी मन चाहता है कि खान की एक बार और ऑटोग्राफ ले लूं। मैं तो रोज लेता हूं, और खान की हरकतें ऐसी ऑटोग्राफ वाली। खान प्रधानमंत्री देश का, खान कहता मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बाजवा वाज डूइंग एवरीथिंग। तो भाईजान, अगर उस समय बाजवा सब कुछ कर रहा था और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इस बार जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या गारंटी है कि आसिम मुनीर सब कुछ नहीं करेगा और तुम्हें फिर नहीं पता लगेगा क्या कर रहे हो।
कि ये चीजें स्ट्रक्चरल होती हैं, पर्सनालिटी बेस्ड नहीं होती, ये स्ट्रक्चरल होती हैं। तो ये चीज है, इसमें इंडिया का फायदा है। कुछ भी हो, मैं बता रहा हूं भारत का फायदा है। बस भारत एक चीज करे, पाकिस्तान को जो आइसोलेट कर रहा है ना, FATF के थ्रू या IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, या फिर एशिया कप वहां से हटाना, भारत बस ये काम करता रहे और कुछ भारत को करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा देंगे, हमने देख लिया। अब देखो इमरान खान को ही देख लो यार। इमरान खान ऐसा बंदा है जिसके चलते उसके लोगों ने पाकिस्तान में आग लगा दी।